सीपीयू का बटन दबाने से इतना भारी नुकसान होगा कहाँ ही पता था भाई। आज मैंने सुबह सुबह कंप्यूटर ऑन किया तो ले बंद, ऑन ही ना हुआ, ये खत्म। फिर मैंने इसके जितने भी जांच पड़ताल हो सकते हैं, बटन इसके अंदर के फ़ैन सब कुछ मैंने चेक कर लिए। जैसे आप देख सकते हो पिलास विलास सब निकाल लिया, इसका जो पिन टेस्ट करना होता है सब टेस्ट किया, नहीं ऑन हुआ। मदरबोर्ड निकाल के फटाफट स्कूटी उठा के भाई निकल पड़ा मैं। पास में पड़ता है जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, निकल गया। अब यहाँ भाई जनकपुरी तो पहुँच गया। अब जनकपुरी में ढेर सारे शॉप है, इसमें से चलो नामी गामी जो है सबसे पहले तो हम उसी पे ही पहुँचते हैं। एक शॉप तो दिखी मुझे लेफ़्ट में, बट मैंने इसको क्रॉस कर लिया और चल दिया ऊपर की तरफ। बहुत समय पहले स्कूल टाइम में मैंने कभी यहाँ से एक बार सीपीयू करवाया था, ठीक इसीलिए मैं इधर आया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लग हाथ नहीं लगा। वैसे तो भाई जनकपुर या नेहरू प्लेस दोनों में ही ट्रस्ट वर्दी तो कोई भी शॉप नहीं लगता है, बट उतने पूरे में से मैंने एक को थोड़ा ढूंढा जो थोड़ा डिसेंट सा दिख रहा था। उसको मैंने अपना सोचा मदरबोर्ड दे देते भाई, चेक कर लेगा, इसको पता होगा कि क्या दिक्कत हुई है और क्यों ये ऑन नहीं हो रहा है। तो देखो फिर बेटा तुमसे ना हो पाएगा भाई। इनने तो जांच पड़ताल करने के बाद में मदरबोर्ड को यूं लौटा दिया कि भैया ये तो लगेगा टाइम इसमें 2-3 दिनों का। तो अपन ने वहाँ से लिए मदरबोर्ड, चल पड़े दूसरे दुकान की तरफ। तो फाइनली हमें वो दुकान मिल गई जहाँ से हमने मदरबोर्ड ठीक करवाना है। अब भाई इनका कहना था कि सबसे पहले तो 100 रुपये लगेंगे चेक करने के और बाकी आपके लगेंगे ठीक करने के। बहुत तेज हो रहा है। तो चलो मैंने बोला चेक कर लो भाई। अब चेक करने के बाद में जो इन्होंने चीज़ें बताई क्योंकि इन्होंने बोला कि ये बोर्ड है 12 वोल्ट शॉर्ट। 12 वोल्ट शॉर्ट मतलब कि ये 12 वोल्ट शॉर्ट किया हुआ है। इस केस में आपका जो मेन प्रोसेसर है वो भी ख़त्म हो गया होगा। मे भी ऐसा चांसेज है क्योंकि 70% चांसेज होता है कि इसका जो सीपीयू ख़राब हो जाता है। अब भाई अपन को लगा कि ये तो लग गए, अगर मदरबोर्ड ठीक भी रहा तो भी अगर प्रोसेसर गई तो अपने को तो 10-15 हज़ार का चपत लग गया। ठीक है, Ryzen 5 हम यूज़ करें 3600। तो भाई फिर भी ले दे करके इनको मैंने बोला कि चलो ठीक है आप चेक करो रिपेयर करो। इनको मदरबोर्ड देने में भी भाई बहुत डर लग रहा था। अब चलो सारा कुछ खोल खाल करके इनको मदरबोर्ड तो दे दिया। बस भगवान से प्रार्थना यही थी कि इसका सीपीयू जैसे बचा हुआ रहे ताकि ज़्यादा चपत ना लगे। फिर भी स्टिल अंदर आलिजवेल करते हुए हमने इनको मदरबोर्ड थमा दिया भाई। तो फाइनली हमारे मदरबोर्ड में थोड़ा जान आ गया है। तो ये भैया ने इनके ऊपर में जीपीयू लगा करके हमें टेस्ट करवा के पूरा चीज़ दिखा रहे हैं कि आपका मदरबोर्ड जो रनिंग है, चल रहा है, ये वोल्टेज इनपुट ले रहा है। ठीक है, बट स्टिल मैं भाई श्योर नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि आप अच्छे से थोड़ा चेक कर लो, 5-10 मिनट इसको चलने दो, चला लो और उसके बाद में ही मुझे फाइनली देना। अपना तो वेटिंग टाइम वैसे भी चल रहा था। तो भैया ये बता रहे थे हमें कि इस तरीके के बोर्ड जो भी आते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसा ही होता है जिसका मेन प्रोसेसर ख़त्म हो जाता है। आपका लक बाई चांस बच गया है, प्रोसेसर ठीक रह गया है, ये शुक्र मनाओ। तो चलो भाई अच्छी बात है, भगवान को इसके लिए थैंक यू। साथ में हमारा ज़्यादा चपत नहीं लगा। इन्होंने इनसे हमने रेट पूछा तो भाई देखो 100 रुपया और साथ में 600-700 रुपये इन्होंने बोले ठीक करने की। तो मतलब कि 800 रुपये में हमारा सीपीयू काम बन गया। वरना अगर सीपीयू ख़राब हो जाता और इसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता तो दोनों को लेकर के करीब करीब हमारा 15-17 हज़ार का चपत तो लग ही जाता। बट स्टिल चलो इनको थैंक यू कि इन्होंने हमारा काम कर दिया फटाफट से। साथ में ये हमें बता रहे थे कि भाई हम इसके लिए आप अपना एक जो सो अच्छा खासा मदरबोर्ड को ख़राब करके जो उसमें से हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर निकाल के इसमें लगाया है। हालांकि इस बात पे तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ, बट ऐसा इनका कहना था तो चलो मान लेते हैं। तो भाई इसी के साथ हमने अपना पेमेंट वगैरह डन कर दिया इनको और यहाँ से हम निकल पड़े अपने घर की ओर। अब अपने को मदरबोर्ड टेस्ट भी तो करना है, खुद भी इसको कनेक्ट करके चलाना भी तो है। तो दोस्तों हमने अपना मदरबोर्ड लेके आ गए हैं घर पे और इसे अब अपने सीपीयू में कनेक्ट करना है और फिर उसके बाद में सीपीयू को रन करके देखना है कि कैसे चल रहा है, पहले जैसा मक्खन की तरह या फिर कुछ चेंजेस भी आए हैं। और दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो हमने बटन दबाया और मेरा सीपीयू ऑन हो गया, कंप्यूटर ऑन एक्टिवेटेड और यस मज़ा आ गया।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई अगर आपका CPU ऐसा हो जाता है कंडीशन अपने आप से बंद पड़ जाता है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। नॉर्मली आपको शॉप पे लेके जाना है एंड देन देखना है कि उसमें क्या दिक्कत हुई होगी। खुद से अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे कि हो गया रैम, सबसे पहले तो उसका रैम चेक कर लो, दूसरी दफ़ा उसका जो PSU चेक कर लो कि वो पावर सप्लाई जा रहा है कि नहीं, और एक जो है सो पावर बटन भी चेक कर लो। ठीक है, कई दफ़ा वो भी ख़राब रहता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं और SSD तो चेक करना ही करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से शॉपकीपर ही बता सकते हैं। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड वंदे मातरम।